हम कक्षा 7 विषय हिंदी में भाषा सज्जता के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। तो सर्वनाम का दो प्रकार दिया गया है यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य, यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। तीसरा है, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। चौथा है, प्रीति के पास कुछ तो है। तो इस वाक्य में हम देखें तो यह किताब कोकिला की है। तो पहला वाक्य निश्चित करता है कि यह किताब किसकी है। तो निश्चित व्यक्ति है कोकिला, तो कोकिला की है। तो कोकिला एक निश्चित सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, लड़का गेंद से खेल रहा है। तो उनमें भी निश्चित है कि लड़का ही गेंद से खेल रहा है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है, दरवाजे पर कोई है। तो कोई है यानी कि उनका मतलब कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। दरवाजे पर कोई है, लेकिन कौन है वह कहा नहीं जाता, इसलिए वह अनिश्चित सर्वनाम बनेगा। चौथा है, प्रीति के पास कुछ तो है। तो प्रीति के पास कुछ है, लेकिन निश्चित नहीं है। क्या है वह मालूम नहीं है, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो जो ऊपर वाक्य दिया है उन पर से प्रश्न बनाया गया है और उसका आपको मौखिक उत्तर देना है। किताब किसकी है? तो किताब कोकिला की है। कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है? तो दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास क्या है? तो प्रीति के पास कुछ है। उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में व्यक्ति या वस्तु का नाम निश्चित है। ये देखो, किताब तो ये वस्तु है, लड़का तो नाम है, तो वह निश्चित है। लेकिन तीसरे और चौथे वाक्य में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम उसे निश्चित कह नहीं, यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बता नहीं सकते। तो पहले दो वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यह मेरा खिलौना है। किसका खिलौना है? यह मेरा। यह मेरी बूट है। यह मेरा घर है। वह मेरा भाई है। वह मेरे पिताजी है। वह मेरी पाठशाला है। तो इस प्रकार निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है, इसलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी वस्तु या
व्यक्ति का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई, कुछ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसके पास कोई चीज़ है। तो इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चितता नहीं होती, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके बाद नीचे आप देखिए योग्य विस्तार में, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए, उनका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम, यूनेस्को, उसका अर्थ यहाँ पर पूरा नाम दिया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। પછી कॉस्मिक किरणें, उसके लिए इंग्लिश नाम दिया है कॉस्मिक रे। तो उसी शब्दों का आपको अभ्यास करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भारत में जो पुरस्कार दिया जाता है यानी कि राष्ट्रीय खिताब दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय खिताब का नाम दिया है। आप देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार। और आपको ये जब कोई लड़का या लड़की किसी खेल में प्रथम आता है यानी कि नेशनल कक्षा तक नंबर लाता है, तो उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर विज्ञान दर्शन, सफारी एवं बाल भारती जैसी पत्रिकाएं पढ़ी और विशेषता बात की है। इस पर किन किन व्यक्तियों को यह राष्ट्रीय खिताब मिला था, उनका नाम दिया है। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, सर सीवी रामन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, शाम पित्रोड़ा, शांति स्वरूप भटनागर आदि को ये इंटरनेट पर से प्राप्त होगी। सभी की जानकारी आपको इंटरनेट से प्राप्त करेंगे और उसके जीवन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर ये भाषा सज्जता पूर्ण होता है। उसके बाद का 7वां इका है ढूंढते रह जाओगे। तो उनमें आपको यहाँ पहेलियाँ दी गई है, तो उसको आपको सुलझानी है। तो पहेलियाँ है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका पार। तो दूसरी है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। तो इस प्रकार की पहेलियाँ के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तब, और ये सभी पहेलियाँ का हम विस्तृत से उसको पढ़ेंगे। तो याद हम यहाँ तक हम रखते हैं।